हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो एक सुंदर सी इंफॉर्मेशन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। दिल्ली पुलिस दोस्तों, दसों दिशाओं में एक ही चर्चा चल रही है अभी दिल्ली पुलिस वालों की, और दिल्ली पुलिस वाले कह रहे हैं अब दिल्ली दूर नहीं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में सबसे अहम जो भूमिका अदा करता है वो करता है अपना जीके जीएस। जी हाँ, टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 50 एक तरफा राज जो है, एक छत्र राज, वो जीके जीएस का रहता है। अगर इस पर फतेह पा लिया तो दिल्ली अब दूर नहीं के स्लोगन को सार्थक सिद्ध करने का भी ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। लेकिन कैसे, इस बार दिल्ली को फतेह कैसे करें? और दोस्तों, कम से कम 50 में से अगर 40 नंबर आप लोग दिल्ली पुलिस में लेकर के आ जाते हैं तब मामला सेट होगा, क्योंकि वास्तव में कंपटीशन तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और वो टॉपिक आपको लेके जाएंगे दिल्ली पुलिस की ओर। ध्यान रखें आप लोग, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों, 10,000 के लगभग पदों की भर्ती आ रही है। लेकिन जरूरत है तो शानदार और रणनीतिक तरीके से तैयारी करने की। तो दोस्तों ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक है जो जीके में आपका बेड़ा पार करने वाले हैं। उन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना अभी से, और उन पर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं नंबर 1। देखो, मैंने पूरा अभी तैयार किया बैठ करके। पहला जो आपका टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण युद्ध। इसमें आपको ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं देखना है। हाँ, आजकल घिसा पीटा वो पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पूरी पॉलिटी पढ़ रहे हो। नहीं बाबू भैया, ऐसा नहीं करना है। जो बता रहा हूं वो पढ़ना है। सुन लो अच्छे से। पहले आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो बता रहा हूं, स्टैटिक जीके के। उसके बाद में कुछ और बात करूंगा आपसे मैं, है ना। तो स्टैटिक जीके मेन, इसके अंदर स्टैटिक जीके और करंट जीके की भूमिका रहने वाली है। महत्वपूर्ण युद्ध, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया, विजय किसकी हुई, हार किसकी हुई, कौन मरा। और इसके बाद में एक, इसके अंदर एक या दो आपके स्पेशल पॉइंट बनते हैं, वो पॉइंट आपको ऐड करने होते हैं। जैसे प्रश्न आ गया आपके कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था पहला, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य विजय किसकी हुई थी, बाबर की। इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और इसमें स्पेशल नोट बन गया, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र राजा था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। और इसके युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लग गई थी। तो इस टाइप से दोस्तों शॉर्ट्स तरीके से पढ़ने का प्रयास करो पूरा का पूरा। और इसके बाद में दोस्तों, प्रथम महिला और प्रथम पुरुष। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष कौन था, पहला शिक्षा मंत्री कौन था, विदेश मंत्री कौन थे। संपूर्ण बातें इसमें होने वाली है। महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने होते हैं। एक कौन से दिवस की थीम, जैसे करंटली कोई दिवस आया है उसकी थीम हमसे पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही थी, ठीक है। और जैसे यूएनओ दिवस आ गया है, यूएनओ दिवस का इस बार टारगेट कहां मीटिंग हुई थी, आपके यूनेस्को की मीटिंग कहां हुई थी, वो सारे के सारे हमसे पूछ सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ वगैरह जो है ना, ये सारे के सारे, इस कौन सा संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, और भारत में इसकी क्या भूमिका है, बस ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय संगठन डीआरडीओ है, इसरो है, एडीबी, आपके इसरो के साथ में नाबार्ड है, बीसीसीआई है। दोस्तों, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय भी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है, और पुलित्जर अवार्ड है, अबेल अवार्ड है। कब प्रारंभ हुआ, कौन सा देश देता है, कितनी धनराशि, भारत में प्रथम बार किसने जीता, करंटली किसने जीता है, बस बात खत्म। इसके बाद में लोक नृत्य, इसमें से पक्का सवाल आएगा आपके, देख लो आप लोग। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कौन सा नृत्य कब किया जाता है, कौन से राज्य का प्रसिद्ध है, और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है। सबसे ज्यादा ये पूछेंगे प्रश्न आपसे, कौन सा कलाकार है इसका। फिर दोस्तों, इसके साथ में ही मेले और त्योहार, कौन सा मेला कब मनाया जाता है, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध है, ये सारी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी होती है। फिर देश, राजधानी और मुद्रा, जैसे प्रश्न आ गया भूटान, भूटान की राजधानी कहां पर है भाई,
थिम्पू है, मुद्रा क्या है, न्यूगल्ड्रम है, यूक्रेन है, राजधानी कहां पर है, कीव, मुद्रा क्या है, रिवियना है। दोस्तों इसी तरह से जैसे जापान की संसद का नाम डाइट है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, वैसे संसद कुछ ज्यादा, संसद ज्यादा नहीं ध्यान रखनी है, 20-25 देशों का ध्यान रखना होता है आपको। अगला पॉइंट दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑपरेशन सिंदूर सुन लेना अच्छे से। कब पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद 6-7 मई को जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, डेट सहित ध्यान रखना है। वर्तमान में जल थल वायु सेना के प्रमुख कौन है, सीडीएस कौन है, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी। कौन सा युद्ध अभ्यास भारतीय सेना किस देश के साथ करती है ये, और भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन, जैसे अभी ईरान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, तुर्की में ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया था, उसी तरह से कौन सा ऑपरेशन कब चलाया गया था। राज्य राजधानी, सीएम और उनके गवर्नर जो है वो आपको ध्यान रखने होते हैं। मोदी सरकार की योजना का एक सवाल लो कर लो यहां पर अच्छे से, कौन सी योजना कब चलाई गई, वो किससे संबंधित है, योजना 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, कौन सी कब चली है, ये पूरी आपको ध्यान होनी चाहिए भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जीआई टैग। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जैसे किसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है वो चीज, वो पूरा का पूरा। वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है, वर्तमान में किसके पास कौन सा मंत्रालय है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सवाल पक्का एग्जाम में पूछने योग्य है भाई। महत्वपूर्ण दर्रे, ज्योग्राफी में कौन सा दर्रा किस राज्य में है, जैसे प्रश्न आ गया रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जहां पर अटल टनल बनी हुई है, जोजिला दर्रा कहां पर है, पीर पंजाल कहां पर है, और दोस्तों नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है, और किस किस को यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना साथ में, यूनेस्को धरोहर सूची, यूनेस्को धरोहर सूची, कौन सा यूनेस्को का स्तर कब शामिल हुआ था, यह तक आपको पूछना बताना होता है। जैसे हाल ही में जो है शिवाजी महाराज के जो 12 किले थे उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नदियों के किनारे भारत और विश्व के शहर, विश्व के जैसे पेरिस हो गया है, सी नदी किनारे है, लंदन थेम्स नदी किनारे है, मॉस्को नदी के किनारे है, वैसे ही भारत में प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती नदी हो गया, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है। खेल खिलाड़ी, इंटर विश्व के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल के मैदान का नाम क्या है, खेल की महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन सी है, ये सारा। और सामान्य मैंने आपको बताया कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं वगैरह जो है, कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ध्यान रखना है कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा आपके करंट अफेयर्स, और फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। और दोस्तों बात करूं मैं अगर आपसे ज्योग्राफी के बारे में, तो भारत और विश्व जो है, विश्व और भारत की जो नदियां हैं उनको लेकर क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। एक खनिज को लेकर क्वेश्चन, कौन सा खनिज कहां निकलता है उसके बारे में आपसे जानकारी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा राजमार्ग किस राज्य से होकर के गुजरता है। तो ये दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट जीके के वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही दोस्तों अभी आपके चल रहा है आजादी महोत्सव 13 से लेकर 25 तारीख तक, तो विलंब मत करना। और इस बार दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी का सपना जो है वो अवश्य पूरा करना। इस शानदार और लाजवाब बैचों के साथ में जुड़ करके आजादी महोत्सव में इस साल की सबसे कम फीस में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, जिसमें साथ में अगर आप लोग लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच खरीदते हो तो रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, अप टू 500 आपको कैशबैक मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अपनी कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा रहे हो तो। और साथ में ही दोस्तों एसएससी और रेलवे का जो मास्टर पास है वो 12 महीने का मात्र 2600 रुपए में और 24 मंथ का 2900 रुपए में। लेकिन ये पेमेंट आपके लिए रहेगा केवल कितनी तारीख तक, 25 अगस्त तक। सुन लेना अच्छे से भाई। साथ में ही आईबी का नया बैच जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, जो मात्र 1000 रुपए और 550 रुपए में उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस अवसर बैच 6.0 आपका ये सिलेक्शन वाला बैच कहलाएगा, सुन लेना अच्छे से। और मात्र 700 रुपए में स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स मिल रहा है 1050 रुपए में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके लिए अवेलेबल है मात्र 600 रुपए में स्टैंडर्ड और 950 में प्राइम कोर्स। और
75 डे टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से आपके लिए 950 स्टैंडर्ड, 1300 रुपए प्राइम कोर्स आपके लिए उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। दिल्ली पुलिस लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बेस 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जितने भी टॉपिक बताए ना मैंने वो सारे आपको थ्योरिकल पढ़ाऊंगा, साथ में ही पॉलिटी पूरी में आपको थ्योरिकल पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब, लेकिन दोस्तों उसमें एक एक पॉइंट पर पूरा ध्यान देकर के पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ध्यान रखें ये आपको मात्र 1200 रुपए में स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स मिल रहा है 1600 रुपए में। जयपुर क्लासरूम से भी बैच स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और दोस्तों एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे इस साल की सबसे बड़ी जो सेल आपको मिल रही है, जहां आपको फायदा उठाना है। और इस बार दोस्तों एसएससी और रेलवे पार का जो स्लोगन है उसको आपको सार्थक सिद्ध करना ही है। साथ में ही जितने भी उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज है, अपनी तैयारी को अंतिम समय में परखने का जो सबसे शानदार उपहार है वो भी आपको यहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए टीम उत्कर्ष के साथ में और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। टीम उत्कर्ष के साथ में इस 19वीं स्वतंत्रता दिवस आपने मना, तो दोस्तों इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ये शानदार आजादी महोत्सव ऑफर जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो जुड़े रहें टीम उत्कर्ष साथ में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक अच्छे से वीडियो के साथ में और आपके साथ में उपस्थित होंगे, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सभी को नमस्कार, राम राम जी।